नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम काल भैरव दीक्षा में और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। दर्शकों, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने जीवन को सफल एवं सुखद नहीं बनाना चाहेगा। हर कोई अपने जीवन को सफल एवं सुखद बनाना चाहता है और वैसे भी बहुत मुश्किलों के बाद भी हमें इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस जीवन का सही उद्देश्य समझना बहुत जरूरी होता है। कैसे अपनी जिंदगी की तमाम बाधाओं से मुक्ति पाते हुए जीवन के सही अर्थ और उद्देश्य को समझते हुए मानव जीवन को सफलता की तरफ ले जा सकते हैं, आपको ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है काल भैरव के साधक, महान तपस्वी सदगुरु डॉक्टर श्री तारामणि जी। जी हाँ, तो चलिए हम मिलके इनका स्वागत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी, काल भैरव दीक्षा, ये एक नाम से एक अजीब ही चीज मतलब पता चलती है, काल भैरव। तो ये एक्चुअली है क्या? आप हमें इसका थोड़ा मतलब समझाइए, इसका उद्देश्य बताइए काल भैरव का। भगवान काल भैरव महादेव, भोले शंकर, भोलेनाथ, कुछ भी आप बोल दीजिए, शिव जी के उग्र अवतारों में से एक हैं। एक कथा है कि जब विवाद हुआ, ब्रह्मा के 5वें मुख ने असत्य बोलना शुरू कर दिया, अपनी बढ़ाई करनी शुरू कर दी कि इस जगत में मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। विष्णु ने कुछ कहा, समझाया कि ऐसे अनादर मत करो, ऐसे अहंकार मत करो। शिव जी ने भी समझाया, किंतु वो नहीं माना। वो असत्य बोलता चला गया, अनादर करता चला गया, शिव जी का उपहास करता चला गया। तो अचानक बीच में से इतना तेज पुंज प्रकाश पैदा हुआ, ऐसा तेज पुंज प्रकट हुआ कि सबकी आंखें चौंधी आ गईं। और वहाँ पर भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अपने छोटी उंगली के अग्र भाग से उनका 5वां शीश उखाड़ के फेंक दिया। जी। इससे ये पता चलता है कि भगवान भैरव कलयुग में असत्य को, अनैतिक को, पाप को, दुराचार को मिटाने के लिए जागृत देवता हैं। इसीलिए ही उनकी पूजा होती है और हमारे पूर्वज बरसों से, युगों युगों से उनकी उपासना करते चले आ रहे हैं। जी। गुरुजी, आप सदगुरु पदासीन होते हुए भी आप अपने नाम के बाद भाई जी क्यों लगाते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि मैंने बहुत आश्रमों में रहा हूँ, बहुत गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है, लेकिन बहुत जगहों पर मुझे ये आभास हुआ कि जो नए नए साधक हैं वो गुरु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए एक संकोच के साथ बैठते हैं। एक गुरु पद इतना वृहद है कि उसकी ऊर्जा के निकट वैसे भी साधक का मन बुद्धि काम नहीं कर पाता है। तो उस समय उसको एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है कि वो साधना मार्ग में भी आगे बढ़ना चाहता है। उसके पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, भीतर से उछाल भी मारता है कि मुझे उसके मिलना है, उस परम ज्योति में मिलना है। और एक ऐसा व्यक्ति सामने बैठा है जो मुझे दिशा दे सकता है, लेकिन संकोच मन में चलता है। तो उसके उस संकोच को, उसके भीतर जो एक बैरियर बना रखा है उसने, उसको मिटाने के लिए मैंने ये भाई जी शब्द इसलिए लगाया है कि उसको वो आभास न हो कि मैं किसी गुरु से बात कर रहा हूँ, किसी श्रेष्ठ से बात कर रहा हूँ। उसको आभास हो कि मैं हाँ अपने ही किसी भाई बंधु से बात कर रहा हूँ, ताकि मैं खुल के अपनी व्यथा कर पाऊँ और उसका निराकरण कर पाऊँ। जी गुरुजी, हम जानना चाहेंगे, आप अपने साधना काल की यात्रा के बारे में हमें बताएं। साधना काल की शुरुआत मेरे वैसे तो पूर्व जन्मों का मैं कभी बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब मैं 8वीं 7वीं कक्षा में था तो अपने दादाओं की, परदादाओं की, पिताजी की हस्तलिखित पुस्तकों का मैं अध्ययन करना शुरू कर दिया था मैंने। और उसमें बहुत सारी ऐसी उस समय की बुद्धि को चोट लगने वाली ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मंत्र जब मैंने पढ़े तो मैं उस समय ही जागृत हो गया। उन सबको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये संसार में जो दिख रहा है, इसके अलावा ऐसा कुछ अदृश्य है जो बहुत कुछ है, जो बहुत कुछ अज्ञात में समेटे हुए है। उनको जब मैंने पढ़ना शुरू करा, उनकी साधना करनी शुरू करी, गायत्री के अनुष्ठान करने शुरू करे, मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे माला पकड़नी है, आसन बिछाना है कि नहीं बिछाना है। धीरे धीरे करते 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 मैं त्राटक साधनाएँ, ये 8वीं 9वीं कक्षा से करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए इन सब साधनाओं को सवेरे 4 बजे ध्यान साधना, मंत्र साधना,
अलग अलग महाविद्याओं की साधनाओं को उस समय मैंने पढ़ लिया था। उसके क्या रूप प्रारूप होते हैं, क्या फल होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उस सब मैंने पढ़ लिया था। और उसको करते 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 अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए, अपनी साधनाओं को आगे करते हुए कई सारे आश्रमों में कई सारे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया। इसमें अगर हम वैदिक लें तो वैदिक में भी मैंने सभी गुरुओं का सानिध्य किया है। अगर हम अघोर का जो तंत्र और मंत्र का एक खास पंथ है, संप्रदाय है, उसमें मैंने इसमें दीक्षा ग्रहण करके इसमें साधना करी। कौल संप्रदाय, इसमें मैंने दीक्षा ग्रहण करी। इसके बाद कपालिक संप्रदाय, उसके बाद जो सूफ़ी सुलेमानी साधना है उसमें, उसके बाद जो बुद्धिस्ट जो लामाओं की साधना है उसको भी मैंने करा। और ये पाया कि ये सारी साधनाएं, ये सारे मार्ग ले एक ही तरफ जा रहे हैं। जी गुरुजी, आपके साधना काल के बारे में सुनते हुए मुझे मेरे जहन में एक सवाल आया है। क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? जब मेरा साधना काल शुरू हुआ था तो मुझे शुरुआत में ही पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत भीतर रहता था, अंदर ही अंदर रहता था, बाहर में बोलता नहीं था, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता था, कोई मित्र नहीं था। कुछ बचपन से ही अदृश्य चीज़ों को देखने का आभास मुझे होना शुरू हो गया था, बहुत बाल्यकाल में ही। तो मैं शुरुआत में ही जब देखता था तो मैंने हनुमान जी की साधनाएं, श्री रामचंद्र की स्तुतियाँ, इस प्रकार से तांडव स्तोत्र करना शुरू कर दिया था। 8वीं 9वीं कक्षा में बोलना भी नहीं आता था, उसका उच्चारण भी नहीं आता था, लेकिन आता था अंदर से कुछ। तो उसी समय ही मुझे एक चीज़ तो बहुत दिखती थी साफ स्पष्ट, कि श्री रामचंद्र जी के मुझे चरण दिखते थे अपने सामने। और कुछ भी अगर होता था तो मुझे ऐसा दिखता था कि मैं अपना शीश वहाँ टिका रहा हूँ। और ऐसे धीरे करते 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 कुछ ध्यान की, कुछ मंत्र की, कुछ तंत्र की साधनाओं को करते करते इन सब का ऐसा एक दिन दबाव बना भीतर चित्त में कि कुछ एक ऐसी चीज़ प्रकट हुई, कुछ ऐसी अस्तित्व में कुछ जो छुपी हुई चीज़ थी, जो सत्य छुपा हुआ था, जो भीतर भी था, जो बाहर भी था, वो कण कण में विराजमान था, उसका प्राकट्य सामने हुआ। तो उसको शाब्दिक रूप से बताने में हम ईश्वर कह लें, चाहे बुद्धत्व की प्राप्ति कह लें, कैवल्य कह लें, मेरे इष्ट भैरवनाथ की प्राप्ति कह लें, किसी का भी दर्शन कह लें, तो उसको आधार बना के बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे धर्म बनाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहती हैं कि ईश्वर को देखा है, तो उस आधार पे अगर मैं आपके आके कहता हूँ तो मैंने हाँ देखा है, दर्शन करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल देखिए जैसे बहुत से बाबा हो गए या आचार्य वगैरह जो होते हैं, वो देवी देवताओं के साधना पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आप इन सब से एकदम अलग हैं। आप भैरव जी के साधना पे ज़्यादा जोर देते हैं, ऐसा क्यों? भैरव जी की साधना पे जोर देने का मेरा इसलिए उद्देश्य है कि शुरुआत से मैंने बहुत सारी साधनाएं करी हैं, अनगिनत साधनाएं करी। आप कोई भी साधना का नाम लेंगे, वो साधना मैंने करी है, लेकिन हर संप्रदाय में भी करी है, यानी कि नाथों में भी करी है, कौलिक में भी कर ली, कपालिक में भी कर ली। तो अलग अलग ढंग से जब मैंने साधनाएं करी तो मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि आप दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं, कोई भी मंत्र कर रहे हैं, शुरुआत में आज्ञा ले रहे हैं, हे भैरवनाथ मुझे आज्ञा देना, मैं साधना में बैठ रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने जब बार बार देखी, बाबा की साधना तो शुरू से करते हुए आ रहा हूँ मैं, लेकिन जब इस चीज़ पे मेरी दृष्टि पड़ी कि ये ऐसा ही क्यों है, भाई जब देवी की साधना कर रहा हूँ मैं, तो मैं इनसे क्यों बोल रहा हूँ। तो मैंने ये पाया कि ये पूरा तंत्र का सिस्टम, पूरा मंत्र का सिस्टम, पूजा उपासना ध्यान समाधि का सिस्टम, सारा का जो केंद्र है वो भगवान भैरवनाथ के ही आगे सिमट जा रहा है, उसी से निकल रहा है, उससे ही सिमट जा रहा है। भैरव को देख रहा हूँ तो काली दिख रही है, काली को देख रहा हूँ तो भैरव दिख रहा है, राम को देख रहा हूँ तो भैरव दिख रहा है। हर जगह जब देख रहा हूँ, जब उस चीज़ का प्राकट्य हुआ तो हर जगह भैरव भैरव दिख रहा है। और ऐसे दिख रहा है कि मैं अपनी इस चमड़े की आँखों से मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो जब इस चमड़े की आँखों को छोड़ के जब भीतर से देखने का प्रयास करा, तब उनके पूरे दर्शन हुए। क्योंकि इसकी सीमाएँ हैं, आप कितना देख लेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरबीन लगा के कुछ प्रकाश वर्ष। लेकिन जब ये सारे प्रकाश वर्ष और सारे ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड हम जानते हैं, और वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि कितने अनंत ब्रह्मांड हैं। और जब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो कहते हैं एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड की जब हमने ये कल्पना देखी कि उसमें एक एक रोम में ब्रह्मांड है, तो मैंने जब ये देखा कि वो सारे ब्रह्मांड मिला के भी एक अंश उस भैरवनाथ का बन रहा है। तो हम हर किसी की उपासना करने से पहले भगवान भैरवनाथ की जब आज्ञा लेते हैं तो मुख्य क्या हुआ, कोई भी देवी, कोई भी महाविद्या, कोई भी सिद्ध नहीं होगी बिना भगवान भैरवनाथ के।
कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। तो मैं क्यों ना उस बीज को ही लेके चलूं, बीज को ही आरोपित करूं सबके भीतर। और भगवान भैरवनाथ ऐसे हैं, बहुत करुणावान हैं, इतना ममत्व है कि आपको आश्चर्य होगा मेरे स्टेटमेंट पे कि अगर मैं ये कहूँ बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी कि जो माँ है वो अपना ममत्व जहाँ से निकालती है, उस ममत्व का केंद्र भी भगवान भैरवनाथ हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ममतामयी, कितना करुणामयी वो भगवान भैरवनाथ होगा। और उसी के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी है, बहुत कठोर भी है, क्योंकि अगर वो कठोर नहीं होगा तो जितना समाज में इस समय दुराचार है, पाप है, उसका कई अनंत गुना फैल जाएगा। और कोई भी, चाहे वो लक्ष्मण जी ले लें, चाहे वो दुर्वासा जी ले लें, चाहे कोई भी ले लें, जिस समय जिस काल में जिन्होंने संघर्ष किया है, संहार किया है, उसके पीछे एक ही ऊर्जा कार्य कर रही है, भगवान भैरवनाथ की। तो जो इतनी महाशक्ति है कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है, ग्रंथ में भी नहीं सिमट सकता है, तो क्यों ना मैं उसको आगे लेके चलूं। उसकी साधना करने वाले की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा, एकाग्रता, ध्यान, समाधि सब स्वतः सिद्ध होने लग जाता है। इसलिए मैं उनको आगे लेके चल रहा हूँ। जी दर्शकों, कितनी अच्छी बात यहाँ पे है। हम अक्सर कहते हैं कि भगवान को हम जिस रूप में देखना चाहें, जहाँ देखेंगे, अगर सच्चे मन से आप उन्हें याद करें तो वो आपको हर जगह और हर रूप में आपको वो मिल जाएंगे। बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप विशेष करके भैरव जी के दीक्षा साधना के अलावा और कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से ऐसे साधनाएं हैं जिन पे आप जोर देते हैं, वो साधना देने का कार्य आप करते हैं, और भगवान भैरव का ही आखिर क्यों और कब से शुरू किया है आपने ये? भगवान भैरव की दीक्षा के अलावा मैं श्री काल भैरव आश्रम में लखनऊ में बहुत सारी साधनाओं को भी कराता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे साधकों को, बहुत सारी किताबों को, आजकल का सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा ज्ञान आ गया है कि उनको ये लग रहा है कि वास्तविक ज्ञान यही है, जबकि वो इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन उनकी मन की तरंगों को पकड़ के उनको भगाता है। कि जैसे मान लीजिए, अगर किसी ने भगवान हनुमान जी की कोई साधना के लिए अंदर से भाव आया, उनकी कथा पढ़ी, अंदर से भाव आया और उसने ढूंढना शुरू करा कि मैं भगवान हनुमान जी की कोई साधना करता हूँ या देवी की कोई साधना करता हूँ, तो उसके अंदर तो सिर्फ एक ही सत्य विराजमान है इस समय। उसके अलावा कोई भी कुछ भी समझाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो ढूंढेगा कि मैं क्या करूं। तो उसको सबसे पहले नेट पे सर्च करेगा, किताबों में ढूंढेगा, कोई गुरु ढूंढेगा, आश्रमों में जाएगा कि हनुमान जी की साधना करनी है। तो जब मैं कोई साधना दूसरी करवाता हूं भगवान भैरव के अलावा, तो उसको मैं साथ में ये बताता हूं उसका सत्य कि तुम शुरू तो कर सकते हो हनुमान जी की साधना से, लेकिन आना तुमको ही पड़ेगा। तो मेरा कार्य है, मेरा धर्म है, कर्तव्य है सही बताना, लेकिन जहाँ जिस स्टेट पे वो है उस स्टेट पे उसको अपने अनुभव भी करवाना। तो हनुमान जी की साधना भी करवाई, या देवी की साधना करवाई, या और कोई भी साधना करवाई। आजकल अप्सराओं, यक्षिणियों, इन सब की साधनाओं का बहुत ज़्यादा जोर है। तो ऐसी भी कोई साधना जो निकृष्ट साधनाएं हैं वो भी करने के लिए कोई आता है, तो उसको भी मैं बुलाता हूँ बड़े प्रेम से कि आओ, दीक्षा ग्रहण करो और साधना करो, मेरे सानिध्य में करो, चाहे घर में करो, चाहे मंदिर में करो, कहीं भी करो, उस साधना करो। और धीरे 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 ईश्वरी की कृपा से, भगवान भैरव की कृपा से वो साधना तो वो शुरू करता है, लेकिन उसको सत्य जब छू जाता है भीतर से मेरे द्वारा, तो वो करते करते वो साधना तो भूल जाता है, सीधे भगवान भैरव की सेवा में आके लग जाता है। क्योंकि सत्य ऐसी चीज़ है आप झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि अंधकार कितना ही बड़ा हो, प्रकाश की सत्यता हमेशा वैसी ही रहेगी। जी गुरुजी, जानना चाहूँगी अब तक आपके कितने दीक्षित साधक हैं? क्या सिर्फ वो भारत में ही हैं या इसमें विदेशी भी शामिल हैं? मेरे दीक्षित साधकों की गणना तो अब करनी छूट गई है। पहले तो मैं बनाता था, लेकिन विदेश में भी हैं, देश में भी हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका, कुछ कनाडा से ज़्यादा हैं। तो अलग अलग शहरों में हैं, देश भर में भी हैं, बाहर विदेशी नहीं आ पाते हैं, तो उनको फ़ोन के माध्यम से, ऊर्जापात के माध्यम से, मानसिक तरंगों के माध्यम से भी मैं दीक्षा प्रदान करता हूँ। और जो भारतवर्ष में भी नहीं आ पाते हैं उनको भी प्रदान करता हूँ। लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा रहता है कि एक दीक्षित साधक का जो भाव होता है वो उसके भीतर जन्मे, और वो जन्मता कैसा है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई साधक है वो गुरु के सामने आए, हाथ जोड़े, याचना करे, अश्रु भरे आँखों से, बोले कि हे गुरुदेव मैं बहुत भटक लिया,
मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएं, मुझे साधना का मार्ग दिखाएं और मुझे आगे प्रेषित करें। तो अगर साधक ऐसा करता है तो गुरु की तरफ से भी, मैं ही नहीं किसी भी गुरु की तरफ से भी तभी कुछ बहता है जब साधक सामने खाली होकर आता है। फ़ोन पे या ऑनलाइन इस प्रकार से वो बात नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो छू जाता है। जी। अभी मैंने एक अपने आश्रम में एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें जो साधक लगातार संपर्क में रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, आते रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उनकी एक लिस्ट बना रखी वाइट बोर्ड पे। तो उनकी कैटेगरी वाइज कि जो सब कुछ फना करने के लिए साधक हैं, सब कुछ लुटाने के लिए, उनकी सबसे पहले नंबर पे, ताकि इनको मैं जल्दी जल्दी आगे ले जा सकूं। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रिक्टनेस को, मेरे प्रेम को, मेरे हर साधना को करने के लिए आतुर है। दूसरे समझदार साधक जो आए तो हैं जुड़ने के लिए, लेकिन सोचते रहते हैं, तो उनको भी समय लगेगा। तो उनके लिए विशेष सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे इनको साधना करानी है, कैसा इनके साथ व्यवहार करना है, ताकि वो उसी कैटेगरी में आ जाएं और उनको आगे कर दिया जाए। इस प्रकार से कई कैटेगरीज हैं अभी। जी गुरुजी, आपके द्वारा मैंने सुना है कि आपके द्वारा लखनऊ में श्री काल भैरव आश्रम का निर्माण किया गया है। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपने आश्रम के विषय में कुछ बताएं। आश्रम में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड बग्याली गांव का रहने वाला हूं। मेरे दादा परदादा सब वहीं सिद्ध थे, वहीं के ही साधक थे। मुरादाबाद महाराजा के मुख्य पुरोहित थे। शुरुआत में मैंने वहाँ उत्तराखंड में आश्रम का सोचा था, विचार आया था, लेकिन उस कारणवश वहाँ न हो पाने के कारण लखनऊ में आसपास, अयोध्या के आसपास बहुत सारी जगहों पर मैंने तलाश किया। लेकिन एक भैरव जी का आश्रम एक ऐसे स्थान पे होता है, बिल्कुल एकांत में होता है, बिल्कुल नदी किनारा, कोई एकदम बीहड़ होगा, वीरान होगा, जहाँ कोई ना आता हो, कि उनको वही स्थान पसंद आता है। उनको भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है। और जब मैं ढूंढते ढूंढते जंगलों में, नदी किनारे, खेतों के पीछे, शहरों से दूर, आने वाले 10-20 साल 50 साल में कोई कंस्ट्रक्शन ना आए वहाँ पर, ऐसे स्थान को ढूंढते ढूंढते एक जब स्थान पहुँचा वहाँ पर, तो लखनऊ के एक बहुत पीछे के एरिया में, पीछे की तरफ जंगल है, चारों तरफ खेत है, पीछे की तरफ मोर बोलते रहते हैं, हिरणों की आवाज़ आती रहती है, पीछे एक पेड़ है, वहाँ पर रात भर जुगनू टिमटिमाते रहते हैं, असंख्य जुगनू टिमटिमाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर सामने आ गया है। रात भर एकदम सन्नाटा रहता है। तो साधक को क्या चाहिए? ऐसी ही व्यवस्था चाहिए। और यही व्यवस्थाओं को मैंने अपने साधना के जीवन काल में बहुत कमी पाई, कि जहाँ भी मैं जाता था भीड़ भाड़ रहती थी, लोगों का जमावड़ा रहता था, कहीं भी जाओ तो एक ऐसा स्थान जो भगवान भैरव की साधना के लिए या किसी भी ध्यान साधना के लिए और कोई भी साधना के लिए उपयुक्त हो, वो मैंने चुनाव करा। तो मुझे वो जगह बहुत आकर्षित करी। और भगवान भैरव का साक्षात आदेश था मुझे कि 1 महीने के अंदर 7 अगस्त को मेरा आश्रम खुल जाना चाहिए। और 1 महीने के अंदर अंदर पता नहीं कैसे कहाँ से क्या व्यवस्था हुई, और उस आश्रम पे सभी साधकों ने अपने खून पसीने से उस आश्रम का निर्माण किया। जी गुरुजी, हम ये सुनते आए हैं अक्सर आपसे कि आप कहते हैं कि जो श्री काल भैरव आश्रम है वो पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा आश्रम है कि मतलब सिर्फ वहीं पे साधना ध्यान केंद्र किया जाता है। क्या ये वाकई में सच है? हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं बहुत सारे आश्रमों को जानता हूँ। रियल में अगर तंत्र साधना हो रही होगी तो आप कहीं भी देख लीजिएगा वहाँ ध्यान नहीं कराया जा रहा होगा। कहीं भी आप देख लीजिएगा, अगर ध्यान कराया जा रहा होगा तो तंत्र बैन होगा, नहीं कर सकते। पता नहीं कैसी लोगों के अंदर ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो इस भ्रांति को मिटाने के लिए कि जो भगवान भैरव है वो ध्यान में भी ले जाता है। जब भगवान भैरव की साधना करेंगे तो साधुओं को क्या होता है कि आँख बंद करके नींद आने लगती है। वो नींद नहीं आ रही होती है, वो ऐसी एक ध्यान की अवस्था में ले जाता है भगवान भैरव कि देख बाहर से कट जा, और भीतर कितनी शांति है। मन के बैरियर को तोड़ता है, और जब मन के बैरियर को तोड़ता है माला भी छूट जाती, मंत्र भी छूट जाता है, पता नहीं कौन से लोक में ले जाके बैठा देता है। इतना सुंदर, इतना अलौकिक अनुभव, उसमें विचार भी नहीं होता है। तो मन की मृत्यु के मैं शिविर लगाता था, उसमें मेरा उद्देश्य यही होता था कि साधक जो मन के जंजाल में फंसा हुआ है, उस मन के जंजाल से थोड़ा सा पीछे हट के देखे कि एक्चुअल में सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, कि क्या मन जहाँ भगा रहा है, मन हमारी इंद्रियों से अटैच्ड है। जीभ पे एक बार अनुभव आ गया कोई कुछ भी, वो मन में जुड़ जाता है और जन्मों रहता है। तो कभी भी वो वस्तु अगर टीवी पे दिख जाए, सामने दिख जाए और उसकी स्मेल भी आ जाए, तुरंत जीभ पे कुछ संवेदना आ जाती है। या अगर कोई भी भावना आ जाए
तो उस केंद्र की हृदय की अलग, बुद्धि की अलग, त्वचा की अलग, आँखों की अलग, सूंघने की अलग, बोलने की अलग, वो हर इंद्रियों के माध्यम से मन ने आपको फंसा रखा है। तो उसको तोड़ने के लिए कुछ बड़ी चोट चाहिए, और बड़ी चोट वो भगवान भैरव के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है। तंत्रों में जो बताया इतना संहार कर दिया, वो संहार आपकी जो मन में बसी हुई कुरीतियाँ हैं, मन में बसे हुए पाप हैं, संस्कार हैं, उस पर चोट मारता है। और जब चोट मारता है तो बड़ा अंदर से दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसने तो यही सत्य समझा हुआ था ना, उसको दूसरे सत्य का तो पता ही नहीं था कि क्या है ये। तो उसका सत्य पे चोट मारता है कि तेरा जो सत्य था अब असत्य हो गया। तो कुछ क्षण के लिए रोता है, बिलखता है, परेशान भी होता है, गुरु के पास आता है, गुरु जी क्या हो रहा है, अब सब मैं भूल रहा हूँ, अब मेरे मन में विचार नहीं आ रहे हैं, शांति से महसूस हो रही है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो ये वही योग की क्रियाएं हैं, वही तंत्र की क्रियाएं हैं जिनका सामंजस्य बिठा के, जिनका सायुज्य करके, जिनको एक साथ करके मैं साधकों के, लोगों के जीवन में शांति और साहस, सत्य बोलने का साहस, ताकि जो समाज में दुराचार है उसके सामने आप छाती चौड़ी करके बोल सकें गलत है। अच्छे अच्छे लोग बहुत हृदय से सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो अपनी बात बोल ही नहीं पाते हैं, तो उनको वो बल देता है। जी गुरुजी, हम अक्सर ये सुनते आए हैं, बचपन से ही कथाओं में भी बताया जाता है, भगवान की जब कथा हम लोग सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो भगवान भैरव थे वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ना वो भय है, भगवान भैरव को लेकर ना डर रहता है। तो क्या वही वाकई में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। जो बताया गया है उसमें कुछ परसेंट तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसको सही रूप में मैं आपको बताता हूँ वो क्यों इतने क्रूर हैं। आपने कभी भी अपने जीवन में देखा होगा, किसी के भी जीवन में देख लेंगे, जिनके क्लास में टीचर स्ट्रिक्ट हैं, नियम का पालन कराते हैं, होमवर्क टाइम से करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत उच्च पदों पर आसीन होंगे, उनके जीवन में वो नीति नियम अंदर तक बस गया होगा। और जिस क्लास के टीचर बच्चे कुछ भी कर रहे हों, हंगामा कर रहे हों, पढ़ा भी नहीं रहा है, कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो अपनी एक अलग दिशा में रहता है, वो उस पैटर्न पे नहीं चलेगा, जो नीति नियम का पालन करते हुए नहीं चलेगा। और अधिकतर जो अनैतिक कर्म होते हैं वो उन्हीं के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि उनको शुरुआत में ये नहीं बताया गया स्ट्रिक्टली कि आपको कैसे चलना है समाज में। अगर आप सामाजिक नहीं हैं तो आप जाइए, जंगल में रहिए, गुफाओं में रहिए, पहाड़ों पर रहिए, शमशान घाट में रहिए, मंदिरों में रहिए, अपनी उपासना करिए, जो उपद्रव करना है वहाँ करिए। लेकिन अगर समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियम है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। उसकी नींव बचपन में बता दी जाती है। और अगर जो टीचर बचपन में इसको नहीं सिखाता है वो तो बुरा कर ही रहा है। लेकिन स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता होता उस समय, वो छोटा बच्चा होता, बालक होता है, वो कुछ भी नहीं, अबोध है, उसके अंदर जो ऊर्जा फूट रही है वो बाहर किसी भी एक्सप्रेशन में निकल जाती है। उसको सही दिशा देने का कार्य गुरु का होता है, और सबसे बड़ा गुरु महाकाल भैरवनाथ है। तो अगर छोटे क्लास का गुरु अगर ऐसा क्रूर हो सकता है उस बच्चे की दृष्टि से, तो जो सारे युग का, युगों युगों से, सारे काल का, सारे कालखंड का काल भैरव, जो सभी आतताइयों को काल काल से, युगों युगों से दंड देता हुआ आ रहा है, कितना क्रूर होगा। तो उसका एक टेरर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जैसे पहले बोला, बहुत प्रेमी है। आप अगर दिल से जाएंगे तो अपना सब उड़ेल के दे देगा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ आपने बुद्धि का प्रयोग करा तो वो पहले बुद्धि का दमन करता है कि जिस नकारात्मक बुद्धि से तुम मुझे देख रहे हो, देख ही नहीं पाओगे। है बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके साथ बहुत करुणामयी भी है। ये सिर्फ और सिर्फ वो देख पाएगा, वो समझ पाएगा जो झुक के आएगा। जी, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो दिल से उन्हें मानेगा, समझेगा, उनके लिए वो भी बहुत नरम उनके प्रति हो जाएंगे। गुरुजी, जहां आज देखा जाए तो बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, धर्मगुरु ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन इन सब से निकल के आप एकदम अलग हैं। आप पूरी तरीके से ना धर्म इसमें ना ज्ञान बांटते हैं, ना आप मेडिटेशन सेंटर आपका इसमें है, लेकिन आप इन सब के अलावा बहुत ही अलग हैं, जो कि आप साधना दीक्षा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, अधिकतर मैंने देखा है कि इस तंत्र की लाइन में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखों की संख्या नहीं है, बहुत देखा मैंने। तो अधिकतर क्या होता है कि भीतर से वैराग्य साधक के उछाल मारता है। तो वैराग्य के लिए क्या सोचता है कि ये सब छोड़ दो, ये सब जो जितना भी संसार है सब छोड़ के चलो जंगल। लेकिन एक्चुअली बदला नहीं होता ना, अंदर से उछाल तो मारा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना पूरा। तो उसके लिए वो चला जाता है छोड़ के जंगलों में, बाबाओं के पास, आश्रमों में। तो वहाँ क्या करेगा? वहाँ ये वही करेगा जो वह संसार में कर रहा था।
वही उपद्रव मचाएगा। इसीलिए आश्रमों में, बहुत अच्छे आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर आश्रमों में यही सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स, अच्छे साधकों को गुरुओं से ना मिलने देना। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं इसमें कैसे अलग हूँ, मैं क्या अलग से कुछ योगदान कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एमबीए भी किया हुआ हूँ, डॉक्टरेट की मुझे उपाधि मिली हुई है स्पिरिचुअलिज्म में, और मैं सभी तंत्र मार्ग और सभी ध्यान मार्ग से होते हुए आया हूँ। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे साइकोलॉजी पता है कि सामने वाले व्यक्ति किस साइकोलॉजी से बात करेगा। तो मैं, अगर साधक ध्यान वाला आता है तो उसको प्रॉपरली मैं ध्यान भी कराता हूँ। इसलिए मेरे आश्रम की टैगलाइन के नीचे लिखा है, विश्व का एकमात्र भैरव सिद्धि साधना ध्यान केंद्र। मतलब तंत्र भी होगा, ध्यान भी होगा। तो अलग तो इस नाते है, इस कारण से है कि आप कभी भी आएँ आश्रम पे, आपका स्वागत है, लेकिन वहाँ पे आप बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी एक शब्द भी अलाउड नहीं है। वहाँ पे कंप्लीट मौन रहेगा, कुछ भी आप बात नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ आपकी ज़रूरी बात है, आप मुझसे सिर्फ कर सकते हैं, वो भी बहुत कम शब्दों में। वहाँ पे सिर्फ ध्यान होगा या आपकी साधना होगी, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता है। और बात करने के लिए, बोलने के लिए अगर कोई भी कुछ भी आना चाहता है, वो फ़ोन पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरे पास आना है तो आप ना तो कोई प्रवचनबाजी सुनेंगे मेरे से, क्योंकि प्रवचन हज़ार जगह हो रहे हैं, किताबों में हज़ार जगह लिखा हुआ, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह भरा पड़ा है, आप वहाँ से ले लीजिए। लेकिन आपको सत्य समझना है, जानना है, तभी आपको मेरे पास आना चाहिए और साधना करने ही आना चाहिए, क्योंकि बदलेगा साधना से ही, बोलने से बिल्कुल नहीं बदलेगा। बोलने के लिए कितने प्रवचन हो रहे हैं, कहाँ कितने लोग बदल गए। और आप अगर मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बदले हुए लोगों की लिस्ट दिखा दूंगा कि कितने मैंने आज तक प्रवचन दिए और कितने साधनाएं कराई हैं। लगभग 12-15 साल से मैं साधनाएं करा रहा हूँ अपने शिष्यों को, और कितने सारे लोग बदल रहे हैं, क्रांतिकारी रूप से बदल रहे हैं। और ये जो बदल रहे हैं क्या करेंगे, समाज में तो बदलाव करेंगे। अगर इनके साथ कुछ अनैतिक होगा, चुप तो नहीं बैठेंगे ना, ये बोलेंगे ना बाहर आके। तो जो बाहर नेता लोग हैं, धर्माधीश लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार लोग हैं, जो समाज को चलाने वाले लोग हैं, वहाँ पे ऐसे लोगों को ही बैठना चाहिए जो कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर सकें, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ परिवर्तन करें। जी गुरुजी, हम देखते हैं हमारे देश में या हमारे आसपास भी आजकल के जो न्यू जनरेशन्स हैं, यंग जनरेशन्स हैं, वो कहीं ना कहीं नशा करते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि यंग जनरेशन्स को, युवक युवतियों को ध्यान करना चाहिए? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ कि नशे का जो प्रयोग है वो बहुत समय से सिर्फ साधना के लिए प्रयोग हुआ था, और साधना के लिए। और नशे का प्रयोग भी ऐसे हुआ था कि जब आप साधना करते हैं तो आपकी एक अजीब सी अवस्था होती, जैसे उसमें नशा सा कुछ हो, एक अजीब सा आनंद, मदहोशी सी, बाहर की दुनिया से कटाव। तो लोगों ने ऐसी बाहर की चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया कि जो उनको उस स्टेट में ले आए। अगर भीतर आप साधना करेंगे तो आपके भीतर नाद बजता है, घंटे का नाद बजेगा, डमरू बजेगा, बांसुरी बजेगी, घुंघरू बजेंगी, वो आपके अंदर नाद बज रहा है। लेकिन जिस गुरु ने उस पदासीन होकर अपने शिष्यों को बताया कि ऐसा नाद बज रहा है भीतर, तो उसको तो समझ में नहीं आया। उसने लिख दिया कि ऐसे नाद बज रहा था। तो उन्होंने कहा कि कैसे बज रहा था गुरुदेव, बताओ। तो उन्होंने कहा कि कुछ पीतल का ले आओ, बजा के दिखाते हैं, और बड़े बड़े घंटे, बड़े बड़े डमरू, नगाड़े, ऐसी ध्वनि आ रही है। तो लोगों ने जो वास्तविकता उसको न पकड़ के, जो उनकी ऊर्जा में नहीं समा पा रहा था, बड़ा कुछ उन्होंने बाहर नगाड़ा लगा दिया, घंटा लगा दिया, और उसको बजाने लगे कि ये नाद बजता है भीतर। अब वो जो वास्तविक चीज़ थी वो तो किताबों में रह गई, जो गुप्त रह गई, जो बहुत रेयर व्यक्ति उन गुप्त किताबों तक पहुंच पाता है। लेकिन जो फॉलो करने वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज़ों को पकड़ लिया। उसी प्रकार से साधना में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग किया जाता है उस अवस्था को सिर्फ टच कराने के लिए कि देखो ऐसी अवस्था होती है। जो नहीं समझता है, जो हठी होता है कि नहीं कुछ नहीं होता, तो उसको समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ बताया जाता है, ऐसा होता है। जो ध्यान करने के लिए भी नहीं बैठना चाहता है, तो जब हल्का सा स्वाद आ गया उस परम का, उस शांति का, तो फिर वो साधना में बैठा दिया जाता है। लेकिन इसके दुष्प्रभाव अनंत हैं, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैं ध्यान की बात करता हूँ, साधना की बात कराता हूँ, तो बच्चों को शुरुआत से ही, छोटे से ही, जैसे प्रेयर होती है स्कूलों में, वंदना होती है, सरस्वती वंदना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। वो मैकेनिकल हो चुका है। शुरुआत करी गई होगी अच्छे कारण के लिए, लेकिन मैकेनिकल हो चुका है, कोई लाभ नहीं है। करना ये चाहिए कि स्कूलों में
जो गुरुकुल का सिस्टम था उसको इम्प्लांट कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि एक पीरियड आपका एडजस्ट होगा, चाहे आधे घंटे का चाहे 15 मिनट का होगा, उसमें आपको सरस्वती वंदना करनी है। आपका आसन होगा, आपकी माला होगी, आपका दिया होगा, आंख बंद करेंगे, सरस्वती देवी का, सरस्वती माता का मंत्र जाप करेंगे। वो हर शिष्य, हर साधक के अपने अपने, हर बच्चे के अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अलग अलग मंत्र बहुत सारे हैं। कोई चालीसा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई आरती करेगा, कोई मंत्र करेगा। धीरे धीरे उन ध्यान और सरस्वती वंदना, सरस्वती मंत्र के माध्यम से बचपन से ही बच्चों की इतनी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, इतनी एकाग्रता हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी कि जो बच्चियों के साथ आजकल हो रहा है ना, वो सब होना बंद हो जाएगा। तो जहाँ बीज है ना, वहाँ पे बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ध्यान वहाँ से शुरू होना चाहिए। घर में बच्चा नहीं करेगा, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, वो नहीं करवा पाएंगे, वो चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे, तो ज़बरदस्ती भैरव वाले रूप में आके आपको फोर्सफुली करवाना पड़ेगा, तब जाके भीतर से बदलाव होगा। अभी नहीं, आने वाली 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद। आज अगर नहीं जागेंगे तो नहीं बदलेगा। सरस्वती साधना बचपन से साधकों को, शिष्यों को और वो बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं, कम से कम वो शुरू करा देनी चाहिए। मेरी सबसे निवेदन है, जो जो सुन रहा हो वो सरस्वती साधना अपने बच्चों को, बसंत पंचमी आ रही है या कोई भी बढ़िया उपलक्ष्य आ रहा हो, उसमें अपने अपने जो गुरु हों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी गुरु हो, उनके पास ले जाएं और उनसे सरस्वती मंत्र लें और डेली उनको बैठाएं कि बेटा सवेरे 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ और ये करो। इससे होगा क्या, इतना ऊर्जावान रहेगा बौद्धिक रूप से कि वो अगर 10 घंटे की पढ़ाई करेगा तो उसके सर पे बोझ नहीं आएगा। 1 घंटे में 10 घंटे का पढ़ा हुआ याद हो जाएगा। और वो क्रिएटिविटी जो विदेशी लोग अब हमारे देश में लाके डालते हैं, हम पूरे विश्व में फैलाएंगे। जी, तो दर्शकों, गुरुजी ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप नकारात्मक चीज़ों से निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो बस उसका एकमात्र उपाय है ध्यान कीजिए। तो गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, भगवान भैरव जी की दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे सारे डिटेल्स जो है इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से बात कर सकते हैं। उनके आश्रम में जाके आप उनसे दीक्षा जरूर लें। आपके जीवन में खुशियां यूं ही बनी रहे। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।